हेलो दोस्तों, हिजामा क्या है? ये एक नई थेरेपी है जो बहुत बहुत ज्यादा जल्दी पॉपुलर हो रही है। तो आज हम आए हैं भोपाल में इंडिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर हिजामा स्पेशलिस्ट के पास, जो आयुर्वेद विशेषज्ञ भी हैं। तो ये हमें बताएंगे आज कि हिजामा क्या है और उसके बारे में सारे सवाल जो भी आपके मन में है वो सारा कुछ क्लियर करेंगे। तो अब हम आपको लेके चलते हैं डॉक्टर अबरार मुल्तानी के पास, जो हमको बताएंगे हिजामा के बारे में हर एक चीज। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि हिजामा क्या है? निकिता जी, हिजामा एक बहुत ही पॉपुलर आजकल थेरेपी हो रही है और ये एक अल्टरनेटिव थेरेपी है। और सबसे पहले हम समझें कि हिजामा है क्या। तो हिजामा बेसिकली एक वर्ड है जिसका डिक्शनरी मीनिंग, एक अरेबिक वर्ड है जिसका डिक्शनरी मीनिंग होता है टू सक आउट, टू पुल आउट, मतलब किसी चीज़ को खींच के बाहर निकालना। तो हिजामा के अंदर हमारा जो बेसिक मोटो होता है वो होता है कि जो ब्लड है उस ब्लड को खींचकर बाहर निकालना। और ब्लड कौन सा? ब्लड इम्प्योर। कि इम्प्योर ब्लड को बॉडी से खींच के बाहर निकालने को हम हिजामा बोलते हैं। और ये आजकल बहुत पॉपुलर थेरेपी हो रही है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि ये कितना प्रसिद्ध है, कितना पुराना है, क्या है ये, कैसे आया है ये? हिजामा थेरेपी तकरीबन हम ये कहें कि पूरे वर्ल्ड के अंदर और हजारों सालों से पॉपुलर थी, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड वाइड। ये देखें अब इंडिया में, तो इंडिया के अंदर सुश्रुत संहिता जो थी उसके अंदर भी इसका वर्णन मिलता है। और चाइनाज में भी कपिंग थेरेपी होती है। मिस्र के अंदर इलाज बिल कर्न, मतलब कि सींग से इलाज होता था। और फिर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे सबके पैगंबर हैं, उन्होंने इस ट्रीटमेंट को हाईली रिकमेंड किया पूरी की पूरी इंसानियत को, कि सारी इंसानियत इस इलाज को करवाए। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये इलाज तकरीबन हजारों साल पुराना है, अभी नया नहीं है। इसलिए इसको बोलना कि नई थेरेपी है, नई पॉपुलर हो रही है, पॉपुलर वापस नहीं हो रही है, लेकिन थेरेपी हजारों साल पुरानी है। चलिए, ये तो हो गया कि कितनी पुरानी है थेरेपी, पर ये क्या सच में महत्वपूर्ण है? हाँ, ये इलाज बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि जो प्रोफेट मोहम्मद के जो अनमोल वचन हैं, जो ग्रेट उनके थॉट्स हैं, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, जितने भी मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स आप यूज़ करते हैं दवाई से या किसी भी सर्जरी वगैरह से, तो उन सब में यह ट्रीटमेंट सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बेस्ट है। तो ये उनकी हदीस है कि ये इलाज दुनिया के तमाम इलाजों में सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये काम कैसे करता है? निकिता जी, इसमें जैसे मैंने बताया आपको अभी कि हम इसमें इम्प्योर ब्लड निकालते हैं। किसी बीमारी के लिए पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स पर हम कप लगाते हैं। पहले ये इलाज सींग से होता था, उस जमाने में कप नहीं होते थे। सींग को लेते थे, सींग को फॉलो करते थे और उसके अंदर कुछ आग जलाते थे, बर्न करते थे, फिर उसको लगा देते थे। आग की वजह से वहाँ की ऑक्सीजन पूरी यूज हो जाती थी, वैक्यूम क्रिएट होता था। वैक्यूम क्रिएट होके वहाँ पे वो हिस्सा आग ऊपर उठाता था। फिर वहाँ पे नस्टर, कांच से या मेटल के चाकू छुरे से वो नस्टर लगाते थे और फिर वापस से वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करके सींग लगा देते थे। तो ऐसे इलाज होता था। आजकल कप से होता है, कप के अंदर हम वही करते हैं, वैक्यूम पंप यूज करते हैं, उसे वैक्यूम क्रिएट करते हैं और इतना हिस्सा उठाता है। फिर वहाँ से हम ब्लड निकालते हैं। तो हर बीमारी के पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, वहाँ से हम ब्लड निकालते हैं। ब्लड इम्प्योर होता है। जब वहाँ से ब्लड निकलता है तो ब्लॉकेज खुल जाते हैं। ब्लॉकेज जब खुलेंगे उस पर्टिकुलर एरिया के, तो वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तो बीमारियाँ चली जाएंगी, क्योंकि हमें स्वस्थ रखने का काम, हमें बीमार करने का काम ऊपर वाले ने ब्लड को दिया है। ब्लड आप चाहेगा तो आपको बीमार कर सकता है, ब्लड चाहे तो आपको पूरा हेल्दी कर सकता है। चलिए, तो ये तो हो गई हिजामा की बात, क्या है, कैसे आया है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जब ये इतनी अच्छी चीज है, इतने पुराने जमाने से यूज किया हो रहा है, ये नई चीज तो है नहीं, तो ये गायब क्यों हो गया? देखो, बीच में तकरीबन 100 साल तक ये थेरेपी गायब रही। 100 साल तक लोगों ने इसे कराना बंद कर दिया। तो किसी भी चीज को खत्म होने में या विलुप्त होने में उसकी कुछ वजह होती है, स्पेशली थेरेपीज में। तो थेरेपीज की 2 वजह होती है। पहली वजह तो ये होती है कि थेरेपी में दम ही ना हो, कि थेरेपी कुछ काम ही नहीं कर रही, वर्क ही नहीं कर रही। जब वर्क नहीं करेगी तो फिर लोग उसको यूज नहीं करेंगे, इफेक्ट नहीं देगी।
दूसरा ये कि थेरेपी में दम तो है, थेरेपी तो बहुत पावरफुल है, लेकिन उसको करने वाले नहीं है। करने वाले हैं तो वो बिल्कुल अज्ञानी टाइप के हैं। तो हिजामा के साथ क्या हुआ कि हिजामा में पावर तो थी, हिजामा के अंदर दम तो था, लेकिन करने वाले अच्छे नहीं थे। इसको आप देखेंगे कि कुछ वक्त पहले तक इसको नाई लोग करने लग गए थे, हज्जाम लोग करने लग गए थे। तो वो अपने पैसे कमाने के लिए कहीं पे भी हिजामा कर रहे थे, ना तो सफाई का ध्यान रख रहे थे, ना उनको पॉइंट का कोई नॉलेज था, ना उनको एनाटॉमी का नॉलेज था, ना कोई उनको फिजियोलॉजी का नॉलेज था, ना इन्फेक्शन का नॉलेज था, ना डिजीज का नॉलेज था। तो वहां पे फिर हिजामा से असर होना बंद हुआ, या हिजामा के फिर दुष्प्रभाव दिखने को मिले। कुछ किसी को इन्फेक्शन हो गया तो फिर लोगों ने ऐसे धीरे धीरे करके भुलाई। दूसरी ये कि फिर जो कैपिटलिज्म आया, कैपिटलिज्म मतलब कि पूंजीवाद का एक दौर आया। उन्होंने जो इलाज है, चिकित्सा है, उसको भी धर्मार्थ से हटाकर, मतलब कि एक रिलीजन स्पिरिचुअलिटी से हटाकर उसको एक धंधा बनाया। तो धंधे में वो सब इलाज खत्म किए जो कि बीमारियों की जड़ से खत्म करते थे। उन्होंने अपना इलाज थोपा और जितने भी अल्टरनेटिव मेडिसिन थी उनको विलुप्त किया। उसमें हिजामा को भी उन्होंने कुचला, उन्होंने आयुर्वेद को भी कुचला, उन्होंने होम्योपैथी को भी कुचला, चाइनीज थेरेपी को भी कुचला। लेकिन फिर 40-50 साल का एक दौर खत्म हुआ, लोगों को एलोपैथी दवाओं के नुकसान पता चले, उनके ऊपर काफी सारे नुकसान हुए, उनकी बॉडी डैमेज हुई। तो फिर से इंसानियत पलट कर आई और फिर उन्होंने हिजामा को, आयुर्वेद को, चाइनीज थेरेपी को, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर फिर से अपनाया। इसीलिए वापस से फिर से हिजामा भी पॉपुलर हुआ। तो क्या हमारी गवर्नमेंट जानती है इस बारे में हिजामा क्या है और क्या वो सपोर्ट करते हैं? हाँ, हिजामा को अब हमारे आयुष का जो मंत्रालय है वो रिकॉग्नाइज करता है, और इंडिया के अंदर हम आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आकर BAMS डॉक्टर और यूनानी BUMS डॉक्टर हिजामा को कर सकते हैं। मतलब ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, और अमेरिकन की जो सोसाइटी है वो भी इसको रिकॉग्नाइज करती है अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर। चलिए, अब मैं आपको बोलूंगी हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि हिजामा से कुछ नुकसान तो नहीं है, क्या हानिकारक है? नहीं, हिजामा अगर किसी ट्रेन डॉक्टर ने किया है, कोई कुशल डॉक्टर है जिसको नॉलेज है सब चीज़ों का, तो हिजामा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे फायदे ही फायदे हैं। तो ये जो इसका प्रोसेस है, इसमें आप बोल रहे हो कि स्किन खिंचती है, ब्लड आता है, तो क्या इसमें दर्द होता है? नहीं, हम पहले इसका वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वैक्यूम क्रिएट करने से स्किन ऊपर उठती है और उसको 5 मिनट तक कप को लगा के हम लोग रखते हैं। जब हम उसको रखेंगे लगाकर तो इतना हिस्सा सुन्न हो जाएगा। फिर एक बहुत ही फाइन ब्लेड से उसमें हल्के से कट लगाते हैं, जिसमें कोई भी दर्द नहीं होता है। दर्द होगा भी तो बहुत ही माइन्यूट सा, इंजेक्शन से बहुत कम दर्द। मतलब ये एक पेनलेस थेरेपी इसको कहा जा सकता है। तो ये भी पता चल गया कि ये इलाज बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे दर्द भी नहीं होता। तो क्या इससे कुछ इन्फेक्शन वगैरह भी है कि एकदम सेफ है ये? हाँ, बहुत सारे लोग डरते हैं कि एक छोटा सर्जिकल प्रोसेस है, कहीं से कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। HIV के बारे में आजकल बहुत लोग डरते हैं, और आपका हेपेटाइटिस B के बारे में या कोई इन्फेक्शन। तो इसमें इन्फेक्शन के चांस नहीं है, क्योंकि आजकल जो कप यूज किए जाते हैं वो कप डिस्पोजेबल होते हैं। मतलब आपको यूज एंड थ्रो, आप उसको यूज करो और फेंक दीजिए। ब्लेड भी आजकल ऐसी आती है, यूज एंड थ्रो, उसको आप दूसरी बार यूज नहीं कर सकते। तो इसमें इन्फेक्शन के चांस भी लगभग नगण्य है, 0। अब आप मेरे को बताइए कि ये कौन सी बीमारियों में यूज किया जा सकता है? हिजामा के बारे में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी स्टेटमेंट है कि ये लगभग सभी बीमारियों में असरकारक है। ये सब बीमारियों में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो इसका मैंने अपने एक्सपीरियंस के अंदर देखा, तो जितने भी पेन है उसमें इसका ब्रिलियंट एक्सीलेंट रिजल्ट है, सर्जरी से भी ज़्यादा असरकारक। आप देखें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सियाटिका, स्लिप डिस्क, माइग्रेन, इसके अंदर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जॉइंट पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये किडनी की प्रॉब्लम से बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। ये हार्ट की प्रॉब्लम में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। लंग्स की प्रॉब्लम में इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। माइग्रेन में, एपिलेप्सी, मिर्गी के अंदर, आंखों की प्रॉब्लम में, और आपकी कॉस्मेटिकल प्रॉब्लम जैसे पिंपल्स हुआ, इसके अंदर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये मेनिया, पागलपन में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और आप देखें इसके अंदर की याददाश्त की कमी हो, फोबिया हो, उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और सफ़ेद दाग के अंदर अच्छे रिजल्ट है। स्किन प्रॉब्लम में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और आप एक और जो आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, इनफर्टिलिटी इन फीमेल, इनफर्टिलिटी इन इम्पोर्टेंस इन मेल, इन दोनों में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। कई लोगों को हमने भी देखा है कि कई वर्षों तक उनकी शादियों के बच्चे नहीं हुए, लेकिन उनको हिजामा के थ्रू बच्चे हुए हैं। तो ये तकरीबन सब बीमारी में बहुत फायदेमंद है, बस उसके पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर अपन देखें तो एक और बीमारी जैसे हीमोफीलिया के अंदर आपको कहीं पे कट लग जाता है और ब्लड बहता जाता है। लेकिन जो दमिश्क, सीरिया की एक जो यूनिवर्सिटी है, दमिश्क यूनिवर्सिटी,
उसने उसने अपनी रिसर्च के अंदर हीमोफीलिया में भी इसको बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पाया। मतलब ये बीमारी जो हीमोफीलिया जिसमें ब्लड निकलता है, उसमें हम ब्लड निकाल के उसको ठीक कर सकते हैं। तो लगभग निकिता जी ये सब बीमारियों में बहुत अच्छा असर करती है। थैंक यू डॉक्टर अबरार मुल्तानी। तो फाइनली हमारे जितने भी सवाल थे हिजामा को लेकर वो सारे क्लियर हो चुके हैं। तो अगर आपको अभी भी और सवाल हैं आपके मन में तो आप लॉग इन कर सकते हैं drabrar.multani.com। थैंक यू।